इन गाड़ियों में ट्रेवल करके आप अपनी और अपने परिवार दोनों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और हो सकता है कि आपकी लाइफ में आगे बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। 90% पेरेंट्स को ये तक नहीं पता कि जिन गाड़ियों में, जिन वाहनों में उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, क्या वो गाड़ियां रोड लीगल हैं? और हमारे देश में शादी, बारात और पार्टीज के लिए लोगों को लाने और ले जाने के लिए खास करके हम लोग टैक्सी हायर करते हैं। क्या हम एक सही टैक्सी हायर कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि सस्ते के चक्कर में हमने एक गलत टैक्सी बुला ली है, जो कि हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए घातक हो सकती है। घातक से मेरा मतलब ये है कि सड़क किसी की सगी नहीं हुई और इन गाड़ियों में ट्रेवल करते समय भगवान ना करे कि कोई हादसा हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर आपके कितने भी बड़े इंश्योरेंस प्लान क्यों ना चल रहे हो सकता है वो सारे बड़े बड़े इंश्योरेंस प्लान सर्वे के दौरान जो है रिजेक्ट हो सकते हैं और आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और ना ही आपके बाद आपके परिवार को कुछ मिलने वाला है। हमारे देश में आम लोगों के लिए दो तरह की गाड़ियां उपलब्ध होती हैं। पहली होती है व्हाइट नंबर प्लेट, जो कि एक प्राइवेट नंबर होता है, प्राइवेट व्हीकल होता है, प्राइवेट गाड़ी होती है, जो कि हम अपने परिवार के लिए खरीदते हैं, अपने यूज के लिए खरीदते हैं, ऑफिस जाने के लिए, घूमने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, जो कि एक कॉमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए यूज नहीं की जा सकती। और एक होती है येलो नंबर प्लेट, जिसको आप सभी टैक्सी के रूप में समझते हैं। टैक्सी नंबर गाड़ियां जो होती हैं, इनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ये थोड़ा सा स्लाइटली हाई होता है। ईयरली आरटीओ टैक्स, ईयरली परमिट, आप गाड़ी को कहां कहां कौन कौन सी स्टेट्स में चलाना चाहते हैं, अगर ऑल इंडिया चल रही है तो इसका ऑल इंडिया परमिट होता है। फिटनेस, वो गाड़ी फिट है कि नहीं है चलने के लिए। कुछ टैक्सी वाले, या यूं कहें बहुत ज्यादा टैक्सी वाले जो चालाक होते हैं दिमाग से, वो ये सोचते हैं कि इन सारे खर्चों से बचने के लिए हम अपनी गाड़ी को प्राइवेट व्हीकल रजिस्टर करा लेते हैं और किसी को क्या ही पता चलेगा, और लोगों को भी इससे क्या मतलब। इंडिया में लोगों को सस्ती गाड़ी चाहिए ट्रेवल करने के लिए। एक जगह कोई कार 5,000 में मिल रही है और दूसरी जगह कोई कार 4,500 में एक पूरे दिन के लिए आपको बुकिंग दे रही है, तो आप 4,500 वाली गाड़ी ज्यादा चलोगे। अब एक ऐसी टैक्सी जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि हमें सस्ते में मिली है, कुछ 500-700 रुपए सस्ते में मिली है, और वो एक व्हाइट नंबर प्लेट की टैक्सी है। तो इसमें ट्रेवल करते समय टैक्सी वाले को जो खतरा है वो केवल ये है कि या तो उसका चालान हो सकता है या फिर उसकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा सीज हो सकती है। लेकिन आपके लिए इन गाड़ियों में परेशानियों की लाइन लगी हुई है। छोटी परेशानी ये है कि उस गाड़ी को जब आरटीओ अधिकारी रुकवा ले और चेक करे और मान लो गाड़ी को सीज कर दिया, तो आपका पूरा ट्रेवल प्लान खराब होगा। आपको बीच रोड पर खड़ा कर दिया जाएगा। आरटीओ आपके लिए कोई दूसरी स्पेशल गाड़ी उपलब्ध नहीं कराएगा। दूसरा और बहुत खतरनाक, जो कि ये है कि अगर इस गाड़ी का कोई भी रोड पर हादसा हुआ और आप या आपका परिवार उसमें बैठा हुआ है और दुर्घटना में आपकी कोई चोटें आती हैं या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, उस गाड़ी का तो इंश्योरेंस रिजेक्ट होना ही है। जब इंश्योरेंस कंपनी सर्वे कराएगी कि वो व्हीकल कहीं कॉमर्शियलाइजेशन में यूज तो नहीं हो रहा था, वो एक कॉमर्शियलाइज पर्पस से वो गाड़ी एक हायर की गई थी, तो उसका तो इंश्योरेंस रिजेक्ट होना ही होना है। साथ ही साथ आपके भी सभी इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप वो पहला स्टेप गलत कर रहे हैं, जो कि ट्रैवल करते समय नहीं करना चाहिए। एक कॉमर्शियलाइजेशन व्हीकल को इसीलिए बनाया जाता है कि उसमें रोड सेफ्टी और पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। और तीसरा ट्रेंड जो आज की डेट में चल रहा है वो ये कि कार पूलिंग या फिर राइड शेयरिंग, जिसमें सब लोग अपना अपना खर्चा बांटते हैं और एक गाड़ी मालिक जो होता है, अगर उसे आगरा से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई जाना है और वो ये देखता है एप्लीकेशंस पे डालकर कि हाँ भाई और लोग भी हैं जो जाना चाहते हैं, तो कुछ इतने प्राइस में आप हमारे साथ बैठकर गाड़ी में चल सकते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में सीट खाली है। क्या आपको पता है राइड शेयरिंग और कार पूलिंग भी एक कॉमर्शियलाइजेशन पर्पस हो गया। ये आप अपने प्राइवेट व्हीकल से कर तो रहे हैं कुछ चंद खर्चे को बचाने के लिए, कि जहां आपका डीजल या पेट्रोल 2,000 का फूकने वाला है, वहां आप आधा आधा कर लेंगे, या 500 रुपए में एक सवारी आप बिठाकर यहां से वहां ले जाएंगे और आपका कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। ये बात मैं गाड़ी वालों से भी कहना चाहूंगा और ऐसे लोग जो इन ऐप्स का इस्तेमाल करके गाड़ियां ढूंढते हैं और उन गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस के वक्त आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है। इंक्वायरी के समय आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है और सारे इंश्योरेंस रिजेक्ट किए जा सकते हैं। अब हम कुछ फायदों की बात कर लेते हैं जो एक टैक्सी हायर करने पर और ट्रेवल करने पर आपको मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो गारंटी होती है कि आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग या छेड़छाड़ या लूटपाट नहीं होगी। आपके और टैक्सी के बीच में एजेंसीज होती हैं, ट्रेवल एजेंसी ये एश्योरेंस देती हैं कि वो टैक्सी एक हमारी नोन टैक्सी है, वेरीफाइड है, उसके कागजात ओके हैं, उसके सभी प्रकार के पेपर्स जो कि रोड पे चलने के लिए रोड लीगल शो करते हैं, ड्राइवर खतरे की घंटी से बाहर गाड़ी चलाएगा, यानी कि ड्रिंक नहीं करेगा या कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। इसकी गारंटी ट्रेवल एजेंसीज लेती हैं। दूसरा ये कि उस हायर की हुई टैक्सी के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, वो गाड़ी खराब होती है या ड्राइवर आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो ट्रेवल एजेंसी दूसरी टैक्सी आपके लिए हायर कराएंगी। और बात करें इंश्योरेंस एश्योरेंस की, तो फिर
हमारे भारत देश में 5 लाख रुपए तक का पैसेंजर्स का इंश्योरेंस क्लेम रहता है अगर कोई मिसहैपनिंग रोड पर होती है टैक्सी व्हीकल से। एक टैक्सी व्हीकल हायर करना थोड़ा सा महंगा जरूर रहता है, लेकिन क्वालिटी, रिलैक्सिंग एंड कामिंग आपको नंबर 1 मिलती है। ऐसी अवेयरनेस वीडियो और रोड सेफ्टी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताइए कि क्या इन बातों से आप पहले से अवेयर थे। अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों को, उन सभी रिश्तेदारों को जो व्हाइट नंबर प्लेट की टैक्सी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। हो सकता है कि आप उनकी बहुत हेल्प कर दें। थैंक यू।